मालूम आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना लक्ष्य यूट्यूब चैनल नहीं करते, सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों वीडियो में। इंडिया रिफ्यूज टू कम पाकिस्तान फॉर चैंपियन ट्रॉफी। वैसे ये कोई अभी तक अथेंटिक खबर नहीं आई ना इंडियन ऑफिशियल की तरफ से। पता नहीं, शायद आप आ गई हो। मैंने तो अभी तक कोई इंडियन ऑफिशियल की तरफ या बीसीसीआई की तरफ से, भारत क्रिकेट बोर्ड जो है, काउंसिल इस तरह का शायद इनका है कोई बोर्ड, कोई खबर नहीं आई अभी तक ऐसा सुना। खैर देखते हैं, पहले वीडियो की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेक के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई बड़ी अच्छी खबर आई है, चीमा जी की है। इंडिया क्रिकेट टीम रिफ्यूज टू कम पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी एंड वॉन मैचेस इन दुबई। देखिए, अभी भी इसको लेकर कोई क्लियर खबर नहीं आई है, लेकिन हां, सोर्सेज बता रही हैं, खबरें फिर से आई हैं अंदर से कि भारत ने कहा है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे खेलने और दुबई में मैचेस कराए जाएं। ऐसी खबर आई है और इसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान में हंगामा मच गया। तो चलिए देखते हैं भाई चीमा जी क्या बता रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को इंडिया ने एक दफ़ा फिर शॉक दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरी तैयारी जा रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की। सुनने में आ रहा है, ये भारत के मीडिया की तरफ से खबर है। और देखिए, मीडिया जब भी वो क्या कहते हैं, वेयर देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ अ फायर। क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। ये एक खबर उड़ती उड़ती भारतीय मीडिया ने जारी की है और वो इसलिए नहीं आ रही। अब पाकिस्तान के अंदर तो फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। पाकिस्तान उसके लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। लाहौर में एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो रहा है, ठीक है। उसमें से बहुत हिस्सा जो था वो तैयार था, उसको दोबारा गिरा के बनाया जा रहा है, ठीक है जी। और अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम दुबई जाके मैच खेलेंगे। पाकिस्तान एशिया कप में भी पाकिस्तान ने इंडिया की मानी थी। इंडिया बेसिकली पाकिस्तान को हमेशा ये एक नीचा दिखाना चाहता है कि आप लोग इस काबिल नहीं हैं कि हम आपके मुल्क आएँ, आपके साथ खेलें, या आपकी टेरिटरी सेफ नहीं है। ये जो इंडिया का एक पॉइंट है कि जी आपकी टेरिटरी सेफ नहीं है। हालांकि कभी इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ, श्रीलंकन में हुआ था। उसके बाद इंडिया ने कहा कि जी हमने आना ही नहीं है। तो मेरे ख्याल है इस बात को भी अब 2008-9 से लेके 15, 16, 17, 18 साल हो गए और इंडिया ने एक वो बना लिया। अब नीचा दिखाने की कोशिश की है। क्या चीमा जी आप दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या पाकिस्तान में सिक्योरिटी की स्थिति ठीक है? क्या पाकिस्तान एक सिक्योर कंट्री है? कितने % सिक्योर कंट्री है? पहली बात, इसमें नीचा दिखाने वाली कौन सी बात है? भारत अगर अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा पर ज्यादा चिंतित है तो इसमें नीचा दिखाने वाली बात है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यह आर्टिकल लगा रहा हूं स्क्रीनशॉट में, याद दिलाना चाहूंगा, जरा पढ़िए इस पर क्या लिखा है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने आने से मना कर दिया सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। तो फिर तो उस समय पाकिस्तान भी भारत को नीचा दिखाना चाहता था। बात सही है ना? जिस पाकिस्तान में आए दिन धमाके हो रहे हैं, जिस पाकिस्तान में आए दिन अटैक्स हो रहे हैं, जिस पाकिस्तान में कहीं भी, लाहौर हो, कराची हो, कहीं भी वहां पर बंदा सेफ नहीं है, वहां पर घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। एक और स्क्रीनशॉट लगाता हूं, अभी कराची में 4-5 दिन पहले 2 चीनी नागरिकों को सिक्योरिटी गार्ड ने आपके गोली मार दी। इसकी क्या गारंटी है कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जाएगी वहां पर जो सिक्योरिटी में लोग लगे होंगे वो सेफ रखेंगे हमारी टीम को? जबकि चीन भारत की तरह दुश्मन नहीं है पाकिस्तान का। चीन वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, चीन को लोग बहुत अच्छा समझते हैं, उसके बाद यह हालत है। भारत को लोग अपना दुश्मन समझते हैं, भारतीयों को अपना दुश्मन समझते हैं, हिंदुओं से नफरत चरम पर है, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बयानबाजियां नहीं चलेंगी सर, इसकी ठोस वजह होनी चाहिए। क्या अगर सिक्योरिटी कंसर्न हमारा जताना एज ए दुश्मन मुल्क, क्या हमारा गलत है? क्या पाकिस्तान में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है अभी? क्या अब पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ क्रिकेट टीमें आती हैं। अभी थोड़े दिन पहले बरतानिया की, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई थी, जिम्बाब्वे, श्रीलंका भी आई थिंक आ चुकी है, साउथ अफ्रीका आ चुकी है, वेस्ट इंडीज़ आ चुकी है। सारी टीमें 1 बाय 1 होके जा चुकी हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब कोई क्रिकेट टीम आती है तो उसको स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाता है। मतलब कि उसका जो स्टेट
जो स्टेट प्रोटोकॉल मीन्स कि बड़ी हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी होती है, ठीक है जी। और मुझे याद है न्यूजीलैंड की टीम एक आई हुई थी और पाकिस्तान में, तो एंड इलेक्शन दिन जिस दिन था उस दिन वो भाग गई। उन्होंने कहा जी हम नहीं खेल रहे। उस वक्त आई थिंक बरतानिया के एम्बेसडर होते थे क्रिश्चियन टर्नर। स्टेट प्रोटोकॉल तो सर स्क्रीनशॉट लगाता हूं, उन 10-11 डिप्लोमैट्स को भी मिला हुआ था जो केपी के गए थे। उन डिप्लोमैट्स को भी तो मिला हुआ था जो घायल हुए, अटैक हुआ उन पर, उनको भी तो स्टेट प्रोटोकॉल मिला हुआ था। मिला था कि नहीं मिला था? क्या बात करते हो सर, इतने लूप होल्स हैं ना आपके यहां कि आप लोग अपनी ही बातों में फंस जाते हो। इतनी काट मौजूद है आपके यहां कि आप लोगों की बातों को काउंटर करना बहुत ईजी हो जाता है। क्या उन डिप्लोमैट्स के पास स्टेट प्रोटोकॉल नहीं था? क्या वो स्टेट गेस्ट नहीं है? डिप्लोमैट जो भी होते हैं वो स्टेट गेस्ट नहीं होते। ये चूरन किसी और को दो सर। और आपने कही बाकी देश भी तो आते हैं। गजवाए इंग्लैंड करना है क्या पाकिस्तानियों को? या गजवाए ऑस्ट्रेलिया करना है? गजवाए साउथ अफ्रीका करना है? या गजवाए हिंद करना है? इसका जवाब देंगे आप? गजवाए हिंद किसे करना है और कहां पर करना है? किसके खिलाफ करना है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने 4 लड़ाइयां लड़ी हैं। अटैक किया आपने 4 बार? नहीं किया ना, हमारे ऊपर किया आपने। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इनको हमारी स्थिति से, हमारी पोजीशन से। क्रिश्चियन टर्नर, उन्होंने जाके न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को समझाने की कोशिश की कि ऐसी बात नहीं है, आप रुकें यहाँ पे, बट दे सेड नो, हम नहीं रुकेंगे। बहरहाल वो मैच नहीं खेले और वो चले गए। बाद में फिर आए वो कुछ अर्सा बाद, और वो आए और वो सारे फिर सब कुछ हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे। सुनने में आया कि उनकी और पाकिस्तान के, उनके दोनों के दरमियान साइडलाइंस पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई उस पर क्रिकेट पे बात हुई, ये कहा जाता है। अच्छा, थोड़ी ही जैसे ही वो उस वक्त ये बात हुई तो जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जो मुझे व्हाट आई अंडरस्टैंड, उन्होंने ये कहा, थोड़ी देर बाद इन्होंने फॉरेन ऑफिस से पैगाम जारी करवा दिया, फॉरेन ऑफिस से पैगाम जारी करवा दिया कि हमने क्रिकेट की रिजम्पशन की कोई बात नहीं की। हालांकि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इज़हाक डार, उन्होंने ये नहीं कहा, या खबर ये नहीं चली थी कि क्रिकेट की रिजम्पशन की बात हुई है, उन्होंने कहा क्रिकेट पे बात हुई है, ठीक है। सो इंडिया कहता है जी सिक्योरिटी कंसर्न्स, पाकिस्तान कहता है दुनिया के और मुल्क भी तो आते हैं खेलते हैं, तो आपको कौन सा सिक्योरिटी का कंसर्न है जब बाकी मुल्क हैं? अब इंडिया कहता है जी हम अच्छा, अब पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त तक ये कह रही है कि बेसिकली ये सब कुछ जो है ये इसलिए इंडिया कर रहा है ताकि पाकिस्तान के बारे में ये एक तासुर दिया जाए कि इट्स नॉट अ नॉर्मल प्लेस, ये एक एबनॉर्मल प्लेस है, ये एक एबनॉर्मल प्लेस है, यहाँ पे जाएंगे दहशतगर्दी का ख़तरा है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह, ठीक है जी। अच्छा, पिछली दफ़ा तो इंडिया कामयाब हो गया था, मैचेस श्रीलंका शिफ्ट हो गए थे, मैचेस श्रीलंका। सो इंडिया की बात मानी जाती है, उनका एक असर असूख है, वो जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। एक इसमें जो इम्पोर्टेंट एंगल मैं शेयर करना चाहता हूँ, रिसेंटली कश्मीर के अंदर जो 1-2 इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ मजदूर जो है वो मारे गए। जब वो मजदूर मारे गए तो तब उसको लेकर के भी इंडिया के अंदर ये बात चल रही है कि जी वो अब क्वेश्चन ये है, अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि भैया हमारा उससे क्या लेना देना। अब रोज़ पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हो रहा है, टीटीपी कर रही है, बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, और पाकिस्तान कई दफ़ा कह चुका है इस हवाले से, भारत का नाम ले चुका है, लेकिन क्या बाकी चीज़ें जो हैं वो रोक दी? क्रिकेट भी खेला है, सब कुछ खेला है। तो चीमा साहब यही तो है, आप समझ रहे हैं लेकिन आप बोलना नहीं चाहते। आप समझ रहे हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते। आप दो सिचुएशन को एक तरह मत मिलाइए। आपने सबूत दिए,
कि टीटीपी के पीछे भारत है और ये है, बोलने से नहीं होता ना, सबूत देने से होता है। हमने तो दिए कि कसाब आया था और आपको मानना पड़ा कि वो पाकिस्तानी था अपने 9 साथियों के साथ, जो सारे पाकिस्तानी थे। हमने तो पुलवामा देखा, उसके सबूत दिए, उरी दिया, पठानकोट दिया। पठानकोट पे तो आपकी टीम आई थी सर, आईएसआई की। हमने अपने एयर बेसिस में उनको घुसने दिया कि आओ जांच करो। आपकी है हिम्मत करने के लिए? ऐसा मत कहिए सर। और अब कैसे इन दोनों चीजों को मिला रहे हैं आप आपस में? इन दोनों चीजों को आप आपस में कैसे मिला रहे हैं? सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं आपके यहां, बिल्कुल है। तो ये पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है, ये वो प्रेशर की बात हो रही है कि जी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालो जितना डाल सकते हो, जितना प्रेशर डालोगे दैट विल बी गुड। सो वो इसलिए प्रेशर डाल रहे हैं दबा के, और वो समझते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। और सर सुनिए, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया था अभी पिछले आपके बातों का। क्या भारत के किसी पॉलिटिशियन ने कहा है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ 300 बार जंग करेंगे कश्मीर के लिए? आपने कश्मीर का जिक्र किया ना, ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं, आपके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अरमानुल हक काकड़ ने कहा था कि हम कश्मीर के लिए 300 बार जंग करेंगे। ये जंग करने से क्या मैसेज जाता है कि आप कश्मीर में कुछ नहीं कर रहे? आपका कश्मीर में जो ये घटनाएं हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है पाकिस्तानियों का। अरे सर, दुनिया हंसती है आप पर जब ऐसी बातें करते हैं आप, क्योंकि आपके टॉप मोस्ट ऑफिसेस से ऐसे बयान आते हैं जिसे साफ जाहिर होता है कि आप लोग कश्मीर में क्या कर रहे हैं। वरना अनवारुल हक काकड़ का ये बयान क्या लिया जाएगा इसको कि कश्मीर पर हम 300 बार जंग लड़ेंगे भारत से? तो लड़ेंगे हम। एक पॉजिटिव पोस्चर है क्या, या पॉजिटिव बयान है क्या? और आपका कश्मीर में हो रहे इंसिडेंट से कोई वास्ता नहीं है? क्या बात करते हैं सर। ठीक है जी। और अब पाकिस्तान के मिनिस्टर जो है पीसीबी के चेयरमैन, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी है। वो ये कहते हैं कि मैं किसी सूरत में भारत से इस टॉपिक पे नेगोशिएट करने को तैयार नहीं हूँ। किसी सूरत भारत से इस टॉपिक पे नेगोशिएट करने को तैयार नहीं हूँ कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगे। वो ये कह रहे हैं। हाँ, इस चीज़ का तो मुझे पता है कि अभी जब बरतानिया की क्रिकेट टीम आई थी तो सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी। वो जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ पे जाना भी मुश्किल था। मतलब मैं तो क्रिकेट मैच ना देखने का हामी हूँ। रिसेंटली मेरा एक दोस्त मुझे क्रिकेट मैच खेल दिखाने ले गए, पता नहीं कौन सी क्रिकेट टीम की थी। उन्होंने कहा जी बड़े वीवीआई पास है, आप आएँ और हम चलते हैं और आप देखिएगा कि हम बिल्कुल जो है ना एक डिफरेंट गाड़ी हमारी तोड़ उत्थे तक जाएगी जनाब, स्टेडियम के अंदर जाएगी। वहाँ से मैंने कहा जी चले ठीक है। तो हम चले गए। खैर वो बड़े अच्छे तरीके से हमने देखा मैच, इंजॉय किया, खाना शाना वहाँ खाया, खाना हमारे लिए स्पेशल आया तो वो हमने जनाब इंजॉय किया। एंड देन वी केम बैक। मैं कहा चलो ठीक है यार, मज़ा आया है थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना मैच देखने का। लेकिन मैं तो हामी नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी होती है, वहाँ पहुँचना ही बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप वंस यू आर देर, आपको वहाँ पे इर्द गिर्द बड़ा कुछ मसले मसाइल होते हैं। सो ये जो सिक्योरिटी वाला मसला है पाकिस्तान में, ये तो इंडिया का जारी बात है, वो पाकिस्तान टाइम एंड अगेन कहेगा कि भाई हाँ जी हम नहीं करेंगे। सुनने में आ रहा है कि अजय शाह साहब जो है वो आईसीसी के पैटर्न इन चीफ या चेयरमैन भी बनने जा रहे हैं। अब बीसीसीआई का अगर आपको वो स्टेटमेंट याद हो, जो स्टेटमेंट रमीज़ राजा ने दी थी कि बीसीसीआई पैसा देता है आईसीसी को, आईसीसी पैसा देता है पाकिस्तान को, वरना पाकिस्तान का क्रिकेट ही बंद हो जाए। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा, रमीज़ राजा उस वक्त चेयरमैन होते थे क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा भाई साहब मैं आपको एक चीज़ पे बड़ी क्लैरिटी देना चाहता हूँ, और वो क्लैरिटी ये है, दिस इज़ व्हाट ही मेंशन, कि अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो सकती है। ये उनके अल्फाज थे। तो वो लोग जो थे पाकिस्तान की, आई थिंक कैबिनेट कमेटी ऑन स्पोर्ट्स थी, नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी थी, वो थी। तो लोगों के तो रोंगटे खड़े हो गए कि हमारा ये लेवल है कि नरेंद्र मोदी अब हमारी क्रिकेट बंद कर देंगे।
सो ये क्वेश्चन जो है वो मौजूद है, और बीसीसीआई जो है सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपने कंसर्न्स चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बता दिए हैं, वो दुबई खेलना चाहते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत सारे इंडिया के अखबारें कोट कर रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान कहता है हमें नहीं बताया गया। 11 नवंबर को शेड्यूल अनाउंस हो रहा है और पाकिस्तान कहता है हम इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल में किया था, वो कहते हैं जी श्रीलंका पाकिस्तान में खेले गए थे, तो पाकिस्तान जो है वो कहता है हम इस बात पे तैयार नहीं है, हम नहीं सुनेंगे ये बात। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की मानेगा कौन, ये सवाल है। 1971 में, ये तो पाकिस्तानियों की आदत है, 1971 में जनरल नियाजी ने भी कहा था सरेंडर हमारी लाश पर जाएगा। 15 दिसंबर की बात है ये, वो इंटरव्यू पड़ा है गूगल पे, आप जाके चेक कर लीजिएगा आप। और 16 दिसंबर को सरेंडर कर देता है 93,000 फौजियों के साथ, कलमागो फौजियों के साथ। तो पाकिस्तानियों की आदत है, वो सरेंडर करने से पहले तक कहते हैं नहीं नहीं हम तो बात ही नहीं करेंगे, हम तो एकदम, अरे हमारे सामने कोई है तुम हो, और घंटे भर में बदल जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, भारत नहीं आएगा तो हम इसको कर नहीं सकते, चलो हम दुबई ही खिला लेंगे, भारत के मैचेस दुबई में, मानना ही पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी में ताकत नहीं है ना आपके, होगी कैसे, होगी कैसे, आपकी हड्डी तो है नहीं, वो सपोर्ट सिस्टम लगा है उस पर, अमेरिका का, भारत का, किसी भी की बात कर रहा हूं, देश में तो अमेरिका का है, किसी भी की बात कर, तो देखिए क्या होता है। हालांकि अभी फिर मैं कहता हूं अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ना बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है, ना भारतीय बीसीसीआई की तरफ से कोई जानकारी दी गई है, ना भारत की सरकार की तरफ से, ये बस अभी खबरें हैं। मैं फिर कहता हूं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ना फ्रॉम बीसीसीआई ना फ्रॉम गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। पाकिस्तान की बात मानेगा कौन? पिछली दफा भी कोई नहीं मानी गई थी और हम नहीं मनवा सके थे। पिछली दफा भी जिसे वो कहते हैं ना नहीं मानी गई थी, इस दफा किसने माननी है? मैं तो ये समझ रहा हूँ, मुझे तो ये एक चीज जो है लग रही है, ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक बड़ा सीरियस क्राइसिस है ये कोई मजाक चीज नहीं है। मैं इसको समझता हूँ, मैं इसको बड़ी सीरियस चीज समझता हूँ कि एक तो बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाता है क्योंकि आईसीसी से पैसा आता है, सपोर्ट आती है, ये हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं। दूसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी में आईसीसी का क्या रोल है भाई? ठीक है जी, अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कहती है हम टूर क्लियर ही नहीं करेंगे। एक बात ये, मैं वैसे इसको एक और एंगल से भी देखता हूँ। उन्होंने मीडिया को पहले कहलवाया और मीडिया को कहलवा के फीलर्स लिए, चेक किया, या मीडिया को कहा कि तुम बोलो तो हम बाद में बोल देंगे, ताकि पहले ही पता चल जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। दो चीजें हैं, वन, मीडिया को बता दिया, खबर लीक कर दी, और पाकिस्तान को समझा दिया कि भाई साहब हम नहीं आएंगे। दूसरा क्या है, फीलर्स लो, चेक करो कौन सा हमने स्टेटमेंट दी है। देखिए, जब मीडिया इतनी बड़ी तादाद में रिपोर्ट कर रहा हो ना, तो वो सच्चाई होती है, ठीक है, वो सच्चाई होती है। अब मोदी साहब के हाथ में है क्रिकेट, ठीक है, और मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि हमने जो क्रिकेट शुरू करनी है। देखिए, एवरी स्टेप एंड एवरी एक्ट जो बायलैटरली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होना ना, मैं आपको बात बताऊं, वो सारे का सारा एक चीज याद रखिएगा, वो सारे का सारा जो कुछ भी होना है, ठीक है, वो मोदी साहब, अमित शाह, रॉ चीफ, एनएसए दोवल, 4 बंदे हैं बस। ये कोर कमेटी है। जयशंकर साहब भी नहीं है बीच में, क्योंकि जयशंकर इज रिस्पेक्टेड पर्सन इन इंडिया, liked by Prime Minister Modi. But remember, जयशंकर इज नॉट अ पर्सन, बिकॉज याद रखें, ये जो कोर कमेटी होती है ना, कोर कमेटी में रॉ चीफ भी नहीं होंगे। रॉ चीफ, बैकग्राउंडर, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, उन चीज़ों के लिए ज़रूर होंगे, साथ बैठे होंगे, लेकिन जो फैसले होने हैं वो अमित शाह, मोदी साहब नहीं करने हैं, होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर।
और वो पार्टी के हैं भी, या राजनाथ। तो भाई यही तो सिस्टम है। पाकिस्तान का सिस्टम फॉलो नहीं होगा ना भारत में। भारत एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। डेमोक्रेटिक तरीके से एक पीएम चुना गया है, एक होम मिनिस्टर चुना गया है, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चुना गया है, सिस्टम के थ्रू, हमारे संविधान के थ्रू। हम आपकी तरह नहीं ना कि पीएम बैठा है और पीछे उसकी डोर जो है वो आसिम मुनीर के पास है, आपकी आर्मी के पास है। ये डेमो गवर्नमेंट हम नहीं चला रहे ना, हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट चल रही है। आपकी तो सेलेक्टेड है, पैराशूटेड है। ये फर्क है। तो फैसले वही लेंगे ना भाई, आपकी तरह आसिम मुनीर फैसले नहीं लेगा ना। हमारे यहां फैसले हमारा चुना गया पीएम लेगा, हमारा चुना गया होम मिनिस्टर लेगा, हमारा बनाया गया एनएसए लेगा। तो इसमें गलत क्या है? राजनाथ सिंह को डाल देंगे। एंड एट टाइम्स मैं सोचता हूँ कि जो एनएसए अजीत डोभाल है ना, उनको भी रखा गया हुआ है। मतलब उनको रखा जाने से मुराद यह है कि मतलब वो भी जो है एट टाइम्स ही कीप्स अ चेक ओवर डॉक्टर जयशंकर, एंड डॉक्टर जयशंकर इज अ चेक ओवर राजनाथ उसके डोभाल साहब। दोनों टेक्नोक्रेट हैं, दोनों की। आप लोग की सोच यहीं तक जा सकती है, इससे आगे सोच नहीं जाएगी। अच्छा रुको, मैं ऐसी बात करता हूं कि दोनों के बीच थोड़ा मतभेद पैदा हो जाएगा। अरे साहब, आप लोगों की सोच जहां खत्म होती है ना, वहां से इन लोगों की सोच शुरू होती है। ना डोभाल साहब को जयशंकर साहब पर चेक करने के लिए रखा गया है, ना जयशंकर साहब को डोभाल साहब पर चेक करने के लिए। दोनों के रोल डिफाइंड है हमारे यहाँ। एनएसए का रोल क्या है, वो डिफाइंड है। रिपोर्ट उनकी जो है वो पीएम को जाती है। जयशंकर साहब का रोल डिफाइंड है, उनकी भी रिपोर्ट पीएम को जाती है। दोनों की रिपोर्टिंग पीएम को है, ना कि एक दूसरे को है, पहली बात। और एक काट के लिए रखा, एनएसए का काम अलग है, विदेश मंत्रालय का काम अलग है, विदेश मंत्री का काम अलग है। आपने कभी देखा है कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी चीजों पर कभी जयशंकर साहब का बयान आया हो? या आपने कभी देखा है कि फॉरेन अफेयर से रिलेटेड किसी चीज पर एनएसए का बयान आया हो? नहीं आ सकता। दोनों की लिमिट्स तय की गई हुई हैं। ये पाकिस्तान नहीं है सर, आप बार बार क्यों भूल रहे हैं? हमारे यहां रोल बहुत ज्यादा डिफाइंड है। और आप इस लाइन को कहने के बाद ना बहुत मतलब एनालिसिस में आप तगड़े नहीं है, फिर ऐसा लग रहा है कि चेक करने के लिए रखा गया है। कमाल की बात करते हैं साहब। दोनों की जो जॉब है दैट ओवरलैप्स एट टाइम्स, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये चीजें जो है ना, दे आर देयर। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, ठीक है। बहरहाल ये एक बड़ी परेशानी वाली तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान हर रोज़ कोशिश करता है, पाकिस्तान हर रोज़ कोशिश करता है, और हर रोज़ पाकिस्तान जो है उसकी कोशिश नाकाम होती। कोशिश कर रहा है कि इंडिया आ जाए, लेकिन इंडिया जो है ना आकड़ गया, कहते नहीं होना। कोशिश कर रहा है। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? कोशिश इस बात की नहीं होनी चाहिए कि इंडिया आ जाए। कोशिश इस बात पे आनी चाहिए कि माहौल ठीक हो तो इंडिया अपने आप आ जाएगा। हमारा एक कंसर्न है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकना है। क्या आपने इसको रोकने के लिए कोशिश की? अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रुक जाएगा, इंडिया अपने आप आ जाएगा, ट्रेड अपने आप शुरू हो जाएगा। कैसी बात करते हैं सर आप? तो मैं आपको बहुत अच्छा एनालिस्ट समझता हूं, आप समझते हैं चीजों को, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं, बचकानी बच्चों टाइप की बातें कर रहे हैं। कोशिश उस जड़ को ठीक करने की होनी चाहिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम आतंकवाद है। हम अपनी टीम को क्यों नहीं भेज रहे आपके यहां? आतंकवाद की वजह से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से। आपको रोज प्यास लगती है, आप कहोगे यार मेरा ग्लास जो है उसमें पानी है ही नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम, मैं इसको पानी इसमें भरने के लिए, पानी इसमें लाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके यहां पानी की कमी ना हो तो बोरिंग करवाओ, जड़ से खत्म करो। जो बोरवेल आपके यहां होगा, आप जब चाहोगे तब पानी, जितना चाहोगे पानी उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इस बात पर जोर दे रहे हो कि यार ग्लास में पानी नहीं है मेरे, मुझे पानी दे दो। और पानी देने वाला क्या रहा है कि भैया बोरवेल खुदवा दो, पानी आने लगेगा। कोशिश कर रहा है कि हम एक नॉर्मल कंट्री आए, लेकिन उधर टीटीपी का हमला हो जाता है, फलाने का हमला हो जाता है।
फिर हम पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ये चीज़ जो है ना, दैट इज समथिंग जो मुझे नज़र आता है इज नॉट समथिंग जिसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। और इंडिया, अभी जब हम ये डॉक्टर जयशंकर आए थे तो वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि थिंग्स विल बी बेटर। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कुछ ना कुछ हमने जेस्चर्स भेजे हैं, फॉरेन मिनिस्टर डॉर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये सब हुआ। कश्मीर पे बात भी नहीं हुई, कश्मीर का पाकिस्तान ने रेफरेंस भी नहीं दिया, ठीक है ना जी। और गजा का रेफरेंस दे दिया, कश्मीर का रेफरेंस, बट दैट वाज ऑल गुडविल जेस्चर। हम गुडविल देना चाहते थे, मैसेजिंग देना चाहते थे, बताना चाहते थे कि भाई हम ये हैं, हम ये प्लान कर रहे हैं, तो ये आप भी हमारा साथ दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ से वो कह रहे हैं कि इट्स टू अर्ली, कि इधर बंदा गया नाल ही चीज़ें बेहतर हो जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक देयर इज़ अ ट्रैक 2 विच इज़ गोइंग ऑन, और वो जो ट्रैक 2 है वो ही सारा डिटर्मिन करेगा कि क्या होना और क्या नहीं होना। ये मेरा एनालिसिस है। सुबह जो कश्मीर वाला रिसेंट वाक़या हुआ है जिसमें मजदूर मारे गए, हालांकि पंजाब के से मजदूर जाते हैं बलूचिस्तान, तो वहाँ 25-25 मजदूर मारने जाते हैं, ठीक है। तो यही है कि उधर से पाकिस्तान इंडिया पर इल्ज़ाम लगाता है, इंडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है, पाकिस्तान कहता है मैंने मूव ऑन करता है, इंडिया कहता है नहीं, हमने नहीं करना, पहले हमसे ये करें। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान से तो चाइना नाराज़ हो रहा है, तो इंडिया तो बहुत पीछे रह गया कि चाइना जो पाकिस्तान का बेस्ट बडी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हर लिहाज से पार्टनरशिप है। बोथ कंट्रीज शेयर इंफॉर्मेशन ऑन एवरीथिंग। इंडिया एंड पाकिस्तान एंड चाइना, they are together on every global issue, and Pakistan isn't even hell bent to side with the China when there is a global power great power contestation. तो पाकिस्तान तो चाइनीज साइड पर खड़ा होता है। व्हेन अमेरिकन्स इनवाइट पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी समिट करनी है, लेकिन चाइना को नहीं बुलाते, पाकिस्तान चाहता है जी चाइना को नहीं बुलाया, मैं जाने नहीं, इस तरह की सिचुएशन भी हुआ है। तो ये एक चीज़ है दैट इज़ देयर, और आई विश कि इंडिया पाकिस्तान आए। एक चीज़ मैं बताता हूँ, इफ इंडियंस कम पाकिस्तान, they will be loved, they will frankly be loved, they will be respected, and the Indians know this. Maybe जो इंडिया के सर्कल्स हैं वो यही चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो कि when Pakistanis will love Indian cricket team, तो वो एक जेस्चर्स आते हैं ना, तो दूर ही रखो, नेड़े ना होने दो, ठीक है। So then here obviously the interest groups come, the interest group have their issues. Here same in Pakistan, पाकिस्तान में भी ऐसे ही रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप है, वो कहते हैं इंडियन से। मैं आपको बात बताऊं, मैंने इस बात पे बड़ी बोला हूं, क्या कसूर है पाकिस्तानियों का दैट दे कैन नॉट गो इंडिया, और हम इंडिया के साथ होस्टाइल हो गए। पाकिस्तानियों का कसूर यह है कि पाकिस्तानियों ने नफरत करी उस देश में रहकर, पाकिस्तानियों नहीं कहूंगा, उन मुसलमानों ने नफरत करी उस देश में रहकर जिस देश में वो रहते थे। उनको हिंदुओं का साथ रहना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अलग एक देश की मांग की, बोला कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। दो कौमी नजरिया पेश किया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, जबकि वो फेल हो गया 1971 में, और अभी भी फेल है, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू मुसलमान भारत में रहते थे, पाकिस्तान बनने के वक्त भी रहते थे, और पाकिस्तान बनने का 78 साल बाद भी रह रहे। तो वो नफरत है वजह कि आप इधर नहीं आ सकते। अगर आपको इधर ही आना था, इधर से दोस्ती यारी रखनी थी, तो आपको अलग कंट्री की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी मजहब के आधार पर, रिलीजन के आधार पर। पॉलिटिकली चीजें डिवाइड होती हैं कि पॉलिटिकल हमारे विचार एक साथ नहीं मिलते हैं, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आपने यहां पर रिलीजन के बेस पर लिया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो अब क्यों प्यार की पींगे बढ़ानी है भाई? अब क्यों प्यार लव शब्द दिखाना है? यू विल बी लव्ड, अरे नहीं लव्ड पाना भाई। पाकिस्तान में हमारे लोग मर रहे हैं, 4-4 जंगें आपने हम पर अटैक किया, और आप बात करते हैं कि स्वागत होगा। अरे नहीं चाहिए स्वागत आपका भाई। और मैं भी चाहता हूं कि बिल्कुल कोई संबंध नहीं होना चाहिए और कोई टीम नहीं जानी चाहिए। बाकी आगे देखी जाएगी, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुई नहीं। दोस्तों आप क्या कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कमेंट में जरूर लिख के बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे
कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वीडियो काफ़ी लेंथी थी, काफ़ी बातें इसमें करने वाली। मुंबई अटैक की बात हुई, फिर पुलवामा की बात हुई, फिर चाइनीज की बात हुई, फिर पाकिस्तान में इंडिया के ना आने की बात है। कन्फर्म दोनों को नहीं है, ना कोई चीमा को कन्फर्म है और अलोक सर को भी कन्फर्मेशन नहीं है, बल्कि कन्फर्मेशन कहीं भी नहीं है। एक वैसी गर्दिशी एक रूमर समझ आ रहे हैं कि ये जो आपको हुआ ना अटैक कोयटा में रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद रूमर्स और ज़्यादा फैलना शुरू हो गए कि शायद इंडिया अब आए ना। तो मैं आज मतलब जब वीडियो बना रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ चाइनीज़ पर। पहले मैं आज लाहौर गया था, मतलब रात जब वीडियो बना कर रात था सफ़र मेरा, तो वापसी में लौट रहा था। मैं बात ही क्यों कर रहा हूँ बस मेन मुद्दा बताता हूँ। तो जब मैं वापसी हम लौट रहे थे मोटरवे पर, तो 4 डाले हमारी आर्मी के 4 डाले, मतलब सब में जवान मौजूद थे, बड़े एक्टिव बैठे थे और हाई लेवल के बड़े डाले। उनके ऊपर वो जो सैटेलाइट्स वगैरह सिस्टम होते हैं वो भी लगे हुए थे, एंटी सैटेलाइट या इस तरह के जैमर भी लगे हुए थे, सारा कुछ उनमें था। तो मैंने यार हमें तजस्सुस पैदा हो कि क्यों इतने ये जा रहे 4 हमारे डाले। हमने सोचा शायद कोई ना कोई, फिर हम गाड़ी में बैठ कर ये अंदाज़ा लगाने लग गए सारे, कोई मेजर होगा, कोई ब्रिगेडियर होगा जो जा रहा होगा लाहौर से या कहीं सफ़र पर है। तो हमने गाड़ी तेज़ की, ड्राइवर को हमने कहा कि यार आप गाड़ी तेज़ करके हमें पता तो करें कि ये कौन जा रहा है। जब हमने गाड़ी तेज़ की तो हमें पता चला कि भाई उस लैंड क्रूज़र है, बहुत लैंड क्रूज़र से भी कोई हाई लेवल की गाड़ी थी। तो उसके करीब जब गया तो उसके अंदर चीनी बैठे हुए थे, चाइनीज़ लोग थे, आई थिंक इंजीनियर थे या साइंटिस्ट थे, जो भी थे। उनके 2 डाले हमारी आर्मी के आगे थे, 4x4 जो बड़े होते हैं जैमर वाले, 2 पीछे थे और लैन में हाई एक्टिव जवान मौजूद थे। मतलब उनकी एक बंदे पर नज़र थी कि थोड़ी बहुत ही गड़बड़ करे थे, उनको उड़ा दें। फुल एक्टिव बैठे थे। बात करने का मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ पर जितने हमले हो रहे हैं उसके बाद हमारी सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई, हमारी आर्मी ने उनकी सिक्योरिटी करी। एक चीनी था या एक गाड़ी उनकी थी। चाइना की आपको पता है चाइना की सिक्योरिटी के लिए तो पाकिस्तान एक अलग फोर्स भी बनाई हुई है, पता नहीं एसपी बनाई हुई है वो सी पैक के लिए। तो मैं हैरान रह गया था कि एक चाइनी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जवान कितने, अगर 4 हैं तो इसका मतलब ये कम अज़ कम 25-30 हमारे जवान उसमें उस एक गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद थे, 25-30। तो सोचो हमारा कितना खर्चा होता है प्रोटेक्शन पर, सिक्योरिटी पर। तो इधर पंजाब में इतना इशू नहीं है चाइनीज़ के लिए, अब सारा इशू है बलूचिस्तान में। उधर तो इससे भी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी हो, लेकिन ये सूरत हाल मैंने अपनी आंखों से आज देखी है मोटरवे पर। यार पाकिस्तान में जो इलीट क्लास लोग होते हैं आपको पता है कि उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है, एक शानदार उनको कोई। यार हमारे यहाँ तो जो आते हैं ना सिख आते हैं लोग इंडिया से, उनकी सिक्योरिटी नहीं होती है। मैं देखता रहता हूँ ब्लॉग, इतनी सिक्योरिटी उनकी नहीं होती। अब बात पुलिस हो तो पता नहीं आर्मी की तो नहीं होती, ये कमा होती है एलीट फोर्स। क्या सिख यात्रियों की एक गाड़ी के लिए 4 डाले तुम्हारे फौज के होते हैं? फौज के नहीं होते, एलीट फोर्स के होते हैं। एलीट फोर्स एक गाड़ी को 4 कवर किया होता है, तकरीबन 3-4 होते और हैं। खुदा का वास्ता झूठ मत बोलो यार बात इधर आओ। मैंने खुद देखे हैं, तुमने नहीं देखे तो फिर नहीं है। इधर मैंने व्लॉग देखे हैं, कितने व्लॉग देख ले, कितने व्लॉग देखे। एक गाड़ी के लिए, हर एक गाड़ी के लिए 4 डाले पुलिस के, ज्यादातर उनके ऐसे ही होते हैं। एक गाड़ी के लिए एक गाड़ी बल्कि 2 बसेस होती हैं छोटी वाली, दो है इतना छोटी मिनी बस जो होती है ना वो उस जैसे ये फिर एक गाड़ी के लिए 4 डाले पुलिस के। हाँ हम उनके साथ होते हैं जब मतलब कि उन्होंने स्पेशल किसी के पास जाना हो, अपने अजीजों के पास। मैंने इधर एक मियां बीवी आए थे ब्लॉगर पंजाब, मैं यार उनके काफी मेरी सुन ले उनके ब्लॉग में देखा, ना कोई उनके पास प्रोटोकॉल था, ना उनके साथ कोई सिक्योरिटी थी,
वो पंजाब मुफ्ती के एरियाज में घूमते ब्लॉगर्स रहते को हैं। कौन प्रोटेक्शन तो दे? वो क्या होता है? वो तो वो इबादत करने यात्री आते थे, हैं। यात्री इतना यात्री वो आगे या निकले। नहीं, वो वैसे वीजा लगवा कर आते हैं। ये जो होते हैं ना बात, मतलब कि गुरु नानक साहब चलो का- खैर इस बहस को छोड़े। बहस ऐसी ये है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। अगर इंडिया इधर नहीं आकर खेलना चाहता तो हम भी ना जाए, बस बात खत्म। अगर हमारे अंदर गैरत है ही नहीं, पहली बात तो ये है ही नहीं गैरत की, तो मैं बात नहीं करता। तो ऐसे बेगैरत हैं, इन्होंने देख लेना वो दुबई वाला प्लान इन्होंने इंडिया ने बनवा। अगर इंडिया ने ठान लिया कि हमने इधर नहीं खेलना, तो हमने दुबई में हाइब्रिड प्लान के तहत खेलना है, तो पाकिस्तान ऐसा थका हुआ मरा हुआ कंट्री है। इसके लोग मरे हुए, इसके सियासतदान मरे हुए, इसके अदारे मरे हुए हैं, खुद मरा भीख मंगा कंट्री है। इन्होंने उधर रख लेना है कि इंडिया से पैसे आएंगे। बात तो देखें कि मैंने आपको बताया था, सारी सिचुएशन ये इंडिया क्रिएट कर रहा है। इंडिया को ये कीड़ा है कि मतलब कि हमने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना। अदरवाइज कोई भी कंट्री ने आज तक ये बात नहीं की कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था, उसके बावजूद भी किसी और कंट्री ने नहीं कहा कि हम भाई। अच्छा रम को एक बात बताओ मुझे, मैंने सुना है जो है बेनज़ीर भुट्टो थी, उसका कत्ल तुमने किया था। हो सकता है, सबूत तो तुम फिर मेरे पास नहीं चलना। नहीं कुछ सोर्सेज भी को दिमाग भी होता है वैसे। हाँ फिर ये है तो नहीं है। ये भी तो हो सकता है ISI का DGSI जो है वो रहमतुल्लाह को रात को फ़ोन करते हो, डेली की रूटीन कारगुजारी सुनाते हो। रहमतुल्लाह चक्कर साहब आज हमारे बलूचिस्तान के एरिया में ISI ने DGSI ने ऑपरेशन किया, DGC ने, और मैं आप नवाब ज़्यादा रहमतुल्लाह खान साहब को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इंडिया के फलाने 5-6 जासूस हमने पकड़े हैं जो बलूचिस्तान के अंदर बम धमाके करवाते थे। ऐसी इतनी कोई इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलती नहीं अभी तक तो ऐसे- शायद DGSI, चले DGSI थोड़ा छोटा हो सकता है। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हो, चौधरी रहमतुल्लाह नवाबजादा, चद्दड़ नवाब ऑफ फैसलाबाद, नवाब ऑफ पंजाब, हमने इंडिया के 4-5 जासूस पकड़े हैं क्योंकि तुम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, और इसलिए हम ये मुनासिब समझते हैं नवाबजादा रहमतुल्लाह खान साहब कि आप इंडिया को काउंटर करने के लिए हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमने इंडिया के जासूस पकड़े हैं। वो जासूस जिन्होंने रेलवे पर धमाका करवाया था वो इंडियन मुलव्वस थे, ऐसी कोई रिपोर्ट आई है। इंडिया के जासूस डायरेक्ट आकर इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, वो पैसा देंगे, पैसा देकर किस करवाएंगे। तरह फिर तुम्हें पता चलता? यार कुछ देखें कि कुछ बातें माइंड भी काम करता है। माइंड काम कर, माइंड अब मेरा माइंड काम कर रहा है। जरदार जो इमरान खान था उसको जेल में तुमने रखा हुआ है। तुम्हारे माइंड के मुताबिक तुम सोचो फिर उसके बाद अगर ये बात बार करूं कि रहमतुल्लाह ने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, मुझे क्या करेंगे लोग? हंसेंगे तुम पर। हंसेंगे। यही बात अब तुम्हारी है। नहीं मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरा खुद ही जवाब दे एक दो। मिनट, हाँ ठीक मैं देता हूँ। मेरा और इमरान खान साहब का लेवल उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, इंडिया और पाकिस्तान का। आप कहीं भी जाकर, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, या आप लेवल चैलेंज इंडिया को- पाकिस्तान का नहीं है, नहीं, या लेवल चैलेंज नहीं। या तुम्हारी इंफॉर्मेशन का लेवल है। मैं- तुम्हारा लेवल इतना है कि तुम इंडिया के लेवल पर जाकर उनकी जासूसी कर सको। बस तुम्हारी यार, अपनी बात तुम्हारी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ये इस बात का चैलेंज करता हूँ, सुबह माइक उठा लो। ये जो धमाका हुआ है, तुम लोगों की राय लेना, 100 में से चलो ज्यादा नहीं तो 50-60 लोग यही कहेंगे कि ये इंडिया ने करवाया। ये देख लेना, ये आपको भी पता है कि लोग ऐसा कहेंगे। नहीं कहेंगे। तो ये मैंने चैलेंज कर दिया, आप इसको साबित कर दो। अगर लोग कहेंगे। 60 लोग कह दें कि 100 में पाकिस्तान से। है 100 में से, हाँ। तो मुझे पार्टी पड़ेगी ना, कहे तो फिर तुम्हें पड़ेगी। देख फिर लो तुमने कर आगे लो। ना कान पकड़ कर माफी मांगनी है। तो कर लो। नहीं पहले शर्त रखो, तुमने कान पकड़ कहना है कि मुझसे गलती हो गई, मेरी जुबान से फिसल गया था, मैं गलत बोला था। फिर कान पकड़ के मांगना। शहर में पिछा कर लो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। यार वो मैं कर लेता हूँ, वो मैं करता हूँ। पहले कुछ शर्त रखो, हाँ ठीक है। कान पकड़ने हैं, मुर्गा बनना है। हाँ अगर ऐसा हुआ तो फिर आपने करना है ऐसा। चले ठीक है। इसको जब पाकिस्तानी ना कहे कि ये इंडिया ने किया तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करूँ। बार बात दोहराने का चले। क्या मकसद है? खैर भाई इंडिया वालों बच कर रहे, रहमतुल्लाह बड़ी आगे की पहुंच नहीं की है। पहुंच की बात नहीं है। हमारे इनके- वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमारे DGSI जो भी हैं, मुझे तो नाम नहीं आता, इनको पता ही होगा, MII, FBI, CIA, उसके बाद हमारे शमशाद अख्तर साहब, हमारे जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, हमारे वो एयर एडमिरल
सारे जितने भी हैं चीफ हैं, उनकी रात को रहमतुल्लाह को कॉल्स आती हैं, सारा वो कारगुजारी रात को सुनाते हैं हमारे मुल्क में क्या क्या हुआ, आज धमाका हुआ किसने करवाया, वो सारी डिटेल होती है रहमतुल्लाह के पास। तो इसलिए रहमतुल्लाह ये आपको जानकारी दे रहा है कि उसमें इंडिया मुलव्वस है। तो ये ज़हन में रख लेना, रहमतुल्लाह को छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मतलब आपको समझे कि रहमतुल्लाह को छोटी मोटी अच्छा चीज़ मेरी है। बात सुनो, तो इंडिया ये ज़हन में रखना पड़ेगा। चलें जो हमारी बलोच है वो किसके लिए मतलब कि अपना हक मांग रही है, वो कहाँ से बिलोंग करती है, बलोचिस्तान से करती है ना। जब उसने ये एक बात कह दी है कि मैं BLA को कंडेम करती हूँ, BLA से मेरा कोई लेन देन नहीं है, ऐसा ही है। और ना ही तो फिर उसको पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो मतलब कि फंडिंग कर रही हैं कि तुम हमारे जवानों को ठोके जाओ, ऐसा भी नहीं है। और दूसरी जानब अगर देखा जाए अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के तो अपने रोने धोने लगे। एक मिनट मेरी बात सुनना। और ईरान है, ईरान भी ऐसा नहीं करता। मैं बातों से मान लेता हूँ इंडिया मुलव्वस है, मैं मान लेता हूँ बातों से, ईरान ने मैं मान लेता हूँ इंडिया बातों से मान लेता हूँ, सबूत क्यों दे रहा है? बात बिल्कुल अच्छी है कि ये सबूत होना जरूरी, बात कमी बस इसकी रह गई। अगर मेरे पास सबूत नहीं ना होंगे तो मुझे बावला कहेंगे, जिसमें एक लफ्ज बोला जाता है बावला, कि भाई ये तो बंदा पावला हो गया। इसकी मैंने एग्जांपल दी है कि अगर मैं तुम पर ब्लेम करूं, क्लेम करूं कि रहमतुल्लाह ने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, तो मैं जो लोग क्या कहेंगे, बावला कहेंगे, किस लिए हल्के ने काट लिया है, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ। फिर मुझे लोग हंसेंगे मुझ पर, मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये तो यार वही शुदाई गया है, पागल हो गया, नीम पागल है, पता नहीं इसने कोई नशा कर लिया है, और नशा भी वो जो थका हुआ है। क्योंकि मेरे पास सबूत, जब तक मेरे पास सबूत नहीं है मैं बात करूंगा तो लोग मुझे ऐसे कहेंगे। चले खैर, बाकी बात है, हाँ सबूत की बात है। आप देख रहे हैं इंडिया के पास मुंबई अटैक के सबूत हैं, ताज होटल के सबूत हैं, इंडिया के पास पार्लियामेंट अटैक के सबूत हैं, इंडिया के पास अजमेर कसाब के सबूत हैं, पुलवामा के सबूत हैं। आपके पास क्या है? तो वो जो ताज होटल वाला है ना, मुझे ये बताओ, चले इंडिया के लिहाज से इंडिया कहता है कि हमने उसको पकड़ा, हमारे पास सबूत है, उसके बाद ID कार्ड भी तो कहते हैं। अब कोई चोरी कर ले, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, चोरी किसी घर में चोरी करने के लिए जाता है, वो अपना ID कार्ड साथ लेकर जाता है, मैं चोरी करने जा रहा हूँ, मेरा ID कार्ड की जरूरत वहां पर पड़ेगी। ID कार्ड नहीं साथ लेकर, उसका ID कार्ड भी मैंने देखा है, फिंगर प्रिंटिंग थी, उनकी सारी डाटा था, सारा एक एक चीज जहाँ जहाँ से चले उनके पास सारे सबूत है। जब पाकिस्तान फाइटर में गया था, कैसे गया था मुझे नहीं पता गया है कि नहीं, बच्चे हो ना, अभी बच्चे हो ना, इसी वजह से गया था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से। पाकिस्तान फाइटर में ऐसा नहीं गया था, इंडिया ने इंटरनेशनल जग सबूत दिए थे, और भाई इंडिया ने डाला था। मेरी बात सुनो, काफिर का दोस्त होता है, ये बात तो मानो का। अब वो भी अमेरिकन भी काफिर है, ये जो हिंदू हैं ज्यादातर इंडियन है, 100 करोड़ है, तो यार मान लेते काफिर का दोस्त मान लेते, कुछ सबूत तो जाकर दो ना, सबूत तो दो ना, फिर वो आपकी बात भी माने। इंडिया ने एक चीज रख के साथ देखो 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 तो ना फैक्टर में डाल दिया, तो आप भी ले जाओ कि ये धमाका हुआ ना रेलवे स्टेशन पर, जिस तरह आप बयान कर रहे हैं, जाओ उसके सबूत इकट्ठे करो, उनको पकड़ो, जाके इंटरनेशनल कोर्ट में भेजो, इंडिया में फैक्टर ग्रे लिस्ट में डलवाओ। मेरी बात ये सुनो, देखो हमारी क्रिकेट टीम होती है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अचानक उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो डेड हो जाती है, उसको पैसे की ऑफर हो जाती है। हमारी यही तो सबसे बड़ी कमी है, हम बिक जाते हैं। जब बिके ना ये पैसों की वजह से सबूत नहीं है। हाँ बिल्कुल है, मैं मानता हूँ ये शर्मिंदगी और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। बात ये है, इंडिया अगर इधर खेलने आ जाए तो सही बात है, मेरा भी मौका है, अगर इंडिया खेलने नहीं आता तो पाकिस्तान को कोई हाइब्रिड निज़ाम ना बनाना चाहिए, ये बात सच है। फिर पाकिस्तान को भी इंडिया में जाकर नहीं खेलना चाहिए ताहयात, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ये बेगैरत है, ये है लोबड़ू पैसों के, डॉलर्स के, इनको डॉलर दिखा दो तो ये कपड़े भी उतार देंगे, ये तो बड़ी दूर की बात है इंडिया के साथ खेलना, तो कपड़े उतार देंगे, जिस तरह की हमारी स्टेट की कंडीशन है। चलें देखा जाएगा आने वाले। खैर मिलते हैं वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।